साहिब दर्शकों, जब मनुष्य अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधनाएं अपनाता हो और फिर भी उसके जीवन में दुख और परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हों, तो उस इंसान का भगवान के ऊपर से भरोसा उठ जाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले धर्मदास जी की। धर्मदास जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई। इन्होंने अपने जीवन में व्रत उपवास किए और अनेकों प्रकार के मंत्रों का जाप भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी न तो इन्हें कभी सच्चे सुख की अनुभूति हुई और न ही मानसिक शांति की प्राप्ति हुई। लेकिन दर्शकों, आज धर्मदास जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है और उनके द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति को अपनाया है, तब से मेरे जीवन का असली परिवर्तन शुरू हो गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में ऐसा क्या है जो लाखों लोगों को अद्वितीय लाभ हो रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं धर्मदास जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर साहेब। सर क्या शुभ नाम है आपका? धर्मदास। सर कहाँ से आए आप? सर मैं चित्तौड़गढ़ के पास मेरा गांव एराल है, उससे आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले बहुत भक्ति करता था। मैं रामदेवरा जाता था। वे रामदेवरा जाता था तो मेरे वो बचपन से ही ले जाते थे। रामदेव जी का मेरा इष्ट था और मैं हनुमान जी की भी भक्ति करता था। उनके हर मंगलवार का व्रत रखता था और दीपक करता था, तो उनसे मेरे को कोई लाभ नहीं मिला और उल्टा दुख मिला मेरे को। और देवी देवताओं की जैसे जोगनिया माता के हमारे पास में जोगनिया माता के भी जाता था, भटवाड़ा भी जाता था। ऐसे बहुत देवता के ब्रह्मा विष्णु मैं सबकी पूजा करता था, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा दुख मिला। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं 11/8/2015 की बात है। मैं बहुत बीमार हुआ। वैसे मेरी बीमारी तो 2-2.5 साल हो गए। बहुत बीमार था, मैं मानसिक रूप से बीमार था। इतना बीमार था कि मैं पलंग से उठ ही नहीं पा रहा था कि मैं बीमार था। बहुत डॉक्टरों को दिखा दिया, पूरे चित्तौड़ में फिर गया और उदयपुर में 7-8 डॉक्टरों को दिखाया, अहमदाबाद भी चला गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर लास्ट आज थी कि एक बार और उदयपुर दिखा ली। जो उदयपुर के लिए दिखाने जा रहे थे तो हमारे को कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे, तो हमारे को मिले। तो मेरे पापा को और मेरे को जिन्हें समझाया कि तुम कितने साल हो गए तुम्हारे को इलाज कराते कराते? तो हमने बोला कि हम 2.5 साल हो गए इलाज कराते कराते, लेकिन हमारे को कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बताया कि तुम चैनल देखो और फिर तुम हमारे ऊपर फ़ोन करना कि तुम्हारे समझ में क्या आया कि नहीं आया। तो फिर हमने उसी दिन इलाज करवाने चले गए और वापस आए तो उसी दिन से 10-12 दिन तक हम चैनल देखा। और चैनल देखते ही मेरे पापा के मन में क्या लगन लगी कि मैं तो प्रहलाद दास जी को फ़ोन करूँगा। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया प्रहलाद दास जी को और कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता हूँ। तो वो उसी दिन 12 दिन के बाद वो प्रहलाद दास जी के साथ उदयपुर आए और नाम दाम दिया। तो अब वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़ना नहीं जानते थे। जो फिर मैंने कहा मेरे को मंत्र दिखाओ, मैं बता देता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मंत्र दिया है तो मंत्र दिखाना नहीं चाहिए, किसी को नहीं दिखाना चाहिए, जो अनुपदेशी हैं उनको नहीं दिखाना चाहिए। तो फिर मेरे को दूसरे दिन ही नहीं, तीसरे दिन लेकर वो उदयपुर गए। तो उदयपुर ले जाकर मेरे को नामदान दिया और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तंबाकू खाता था छाने और मैं बिल्कुल तंबाकू खाता था और बियर भी पी थी 1-2 बार मैंने। मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, जो आधी छुट्टी हो जाती थी तो मैं कुछ बदमाश लड़के थे उसकी संगत में लग गया था। जो मैंने 1-2 बार बियर भी पी थी और तंबाकू खाता था और विमलो के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता था, इतना मैं ख़राब काम करता था। तो फिर मैं उदयपुर में गया नामदान लेने। तो वापस आते आते मेरे को पूरी ट्रेन में जब तक चित्तौड़ आया तब तक मेरे को उल्टी होते होते आई। और पास में जो बीड़ी पी रहे थे उनसे भी मैंने गाली गलौज कर दी कि तुम ये बीड़ी बंद कर दो। कि तो उन्होंने कहा कि बीड़ी मैं पी रहा हूँ, तेरे को क्या हो रहा है? तो मैंने कहा नहीं, बीड़ी पियोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं बैठूंगा। तो उन लोग आदमी ने बीड़ी बंद कर दी और मेरे को उसी दिन से मेरे को ये बीड़ी पर नफरत हो गई कि मैं बीड़ी के हाथ नहीं लगाऊंगा। और तंबाकू भी छूट के मेरे पहले इतने देवी देवताओं से प्रार्थना की कि मेरे तंबाकू छुड़वा दो, लेकिन किसी ने अर्ज नहीं सुनी। उल्टा दुख हुआ और बत्ती और ज़्यादा लत लग गई मेरे को।
तो मेरी तंबाकू छूट गई, शराब छूट गई, मैं अच्छा हो गया। और जो मेरे मेंटल प्रॉब्लम थी, मानसिक रूप से बीमार था, वो मेरे को देख लो ना कि 10 दिन में ही मेरे फर्क पड़ गया और अब मैं 80% स्वस्थ हूँ। तब तक मेरे तो मुंह पे जो मेरे गोली ली थी अहमदाबाद से गोली दवाई ली थी, ट्रीटमेंट लिया था, तो उससे गोली लेने से वो रिएक्शन कर गई थी, जो पूरे मुंह पर फुंसी फुंसियाँ हो गई थी, जो मैं कम से कम 3 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। जब मैं सोच के लिए जाता था तो सुबह 5 बजे जाता था और शाम को 8 बजे जाता था, बिल्कुल पूरे दिन घर पर ही रहता था। तो इसलिए मैं 3 महीने तक घर पर ही रहा और बाहर निकलने का नाम नहीं लिया। तो बाहर निकलूंगा कैसे, मेरा मुंह दिखाने जैसा नहीं रहा मैं, ऐसा हो गया था। तो संत रामपाल जी की कृपा हुई और मैं आज स्वस्थ हूँ और मैं आज आपके सामने ये हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप नशा करते थे, आप अस्वस्थ रहते थे, फिर नाम दीक्षा लेने के बाद आप ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उन भक्तों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना सतलोक आश्रम में जाओ और अपना नामदान करवाओ और उनसे गुरु दीक्षा लो और अपने लाभ पाओ। क्योंकि मैं जिस स्थिति से निकला हूँ वो शायद कोई ऐसा ही बच्चा होगा जो निकल पाया होगा। क्योंकि मैं इतना पीड़ित था कि मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि ज़िंदगी से मैं मर जाऊंगा, शायद मेरी बचने की कोई आस नहीं थी। मैं तो मेंटल रूप से केवल पत्थर ही नहीं फेंके, मैंने तो ऐसी स्थिति हो गई थी, केवल पत्थर ही नहीं फेंके, ऐसा पागल हो गया था। जैसे मेरे माता पिता को कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरे माता पिता को ही नहीं पहचान पाता था कि ये कौन है, ये क्यों है इसमें, ये मेरे से बात क्यों करते हैं, ये दूर हट जाए तो ठीक हो गया। इसलिए ऐसा पागल हो गया था मैं तो। मैंने परमात्मा के दंडवत प्रणाम किया और आधा फर्क तो वहीं पर पड़ गया मेरा, ऐसी स्थिति हो गई। सर, जो श्रद्धालु आज भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? कहीं से भी नाम दीक्षा ले सकते हैं या फिर संत रामपाल जी का सत्संग सुनो, उस पर नीचे पीले कलर की पट्टी चलती है, जो वो नंबर दिखाते हो, जो उस नंबर पर कॉल करो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच साहेब।